भूगोल जिसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी इज साइंस ऑफ क्वीन। भूगोल शब्द को अगर हम देखें तो पाते हैं कि यह अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी से बना हुआ है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो और ग्राफिया। जिसमें जियो का मतलब है अर्थ, यानी पृथ्वी, और ग्राफिया जिसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। या वर्णन करना या व्याख्या करना। इस प्रकार सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है या उसका वर्णन करता है या उसकी व्याख्या करता है। भूगोल की परिभाषाएं। डेफिनिशंस। भूगोल के संबंध में तमाम विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें से जो रोमन विद्वान स्ट्रैबो ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि भूगोल हमको स्थलों एवं महासागरों में निवास करने वाले जीवों जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। दूसरी परिभाषा है यूनानी विद्वान टालमी के अनुसार, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। बहुत छोटी परिभाषा है और महत्वपूर्ण परिभाषा है। Geography is the sublime science that sees
द रिफ्लेक्शन ऑफ अर्थ इन हेवन। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है इमैनुअल कांट की। ये भी जर्मनी के हैं। बड़ी छोटी परिभाषा और सारगर्भित परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, यानी ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। और अगली परिभाषा वो भी जर्मनी के ही हैं, हेटनर महोदय। इन्होंने कहा है कि भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है, यानी ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस। ये दोनों परिभाषाएं कांट की और हेटनर की भूगोल में बड़ी मशहूर परिभाषाएं हैं। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये लंबी परिभाषा है लेकिन ये 60 के दशक की महत्वपूर्ण परिभाषा है अमेरिकी विद्वान रिचर्ड हार्टसोन की। इन्होंने कहा है कि भूतल के विभिन्नता रूपी लक्षणों की शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल की मंशा है। यानी ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड टू प्रोवाइड accurate, orderly and rational description and interpretation of the variable character of the earth surface। इन्होंने 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी और 1959 में पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी में ये परिभाषाएं कही थी। ये सर्वमान्य परिभाषा है जो कि 1960 के दशक की महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है, यानी ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो भूगोल के संबंध में ये परिभाषाएं आपने देखा। इसी तरह से तमाम और भूगोल के विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से भूगोल को परिभाषित करने की कोशिश की है। उसमें से अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिनको भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, उन्होंने भी संक्षेप में कहा है कि भूगोल प्रकृति अध्ययन से संबंधित विद्या है। इसी तरह से कार्ल रिटर ने भी कहा है कि भूगोल विज्ञान का वह विभाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी के स्वतंत्र रूप में मानते हुए वर्णन करना है। इसी तरह से फ्रांसीसी विद्वान वाइडल डीला ब्लास ने भी कहा है कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, ना कि मानव का। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जर्मनी के, रोम के, अमेरिका के, ब्रिटेन के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भूगोल को परिभाषित करने की कोशिश किया है। लेकिन अगर अंततोगत्वा सबको सामूहिक रूप से शामिल किया जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भूगोल जो पहले केवल नदियों का, पहाड़ों का, पठारों का, स्थलों का ही विज्ञान माना जाता था, आज भूगोल सभी विषयों का एक अंतर संबंधित विज्ञान हो गया है।